हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है, इंडिया टू भारत जो नेम चेंज कंट्रोवर्सी चल रही है और बड़ी डिस्कस हो रही है इस बात पे। तो इस पे पाकिस्तान की तरफ से भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और इंडिया के अंदर भी ऑलरेडी जो भारत से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही है नाम से रिलेटेड, तो इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके साथ देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ समय आप अगर देखो तो लगातार जो ये कंट्रोवर्सी है, इंडिया भारत कंट्रोवर्सी, ये दुनिया भर में डिस्कस की जा रही थी। लोग ना सिर्फ इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर यूके का मीडिया ये सब डिस्कस कर रहा था कि भारत G20 इनविटेशन को देखकर रूमर फैल गए हैं कि अब इंडिया अपना नाम बदल सकता है। नाउ अगेन, मैंने अपनी जो वीडियो अपलोड करी थी कल, उसमें एक बात मैंने कैटेगोरिकली आपको कही थी, वो मैं एक बार आपको सुना देता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाल ही में डॉक्टर अजय शंकर ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मैंने ये कहा था कल की वीडियो में, भारत रख दिया जाएगा। वैसे आप अगर एक सेकंड के लिए इंडिया का संविधान देखो तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि पार्ट 1 आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। तो इंडिया के आप अगर ऑफिशियल नेम देखोगे ना तो उसमें इंडिया ऐसे भी ही है, आता है और भारत भी आता कानून है। मौजूद है। अब यहाँ पे आप देखोगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर इस टॉपिक के बारे में क्या No, कहते हैं। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. बिल्कुल सही बात है। ऑलरेडी हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है भारत मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत। तो अभी के लिए सरकार ने ये जो सारी स्पेकुलेशन थी कि सितंबर के ये जो सेशन में, पार्लियामेंट्री सेशन में एक ऐसा बिल पास किया जाएगा जिससे हम सिर्फ भारत, हमें बुलाया जाएगा, ये स्पेकुलेशन ख़त्म कर दी है। हम इंडिया भी हैं, हम भारत भी हैं। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है कि हम इंटरनेशनली बाकी दुनिया को ये बताएं कि आप हमको इंडिया कहते हैं बट वी आर ऑल्सो भारत, ये भी हमारा नाम है। इंडिया आप कह लीजिए, बाहर की सिविलाइजेशंस ने ये नाम हमको दिया था। पॉइंट नोट भारत करने एक वाला ऐसा है। नाम है जो इसी मिट्टी से उठा है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं जर्मनी है, जर्मनी को आप में हम सब जर्मनी कहते हैं, मगर वो लोग जर्मनी में उसको कहते हैं डॉइचलैंड। तो उसी तरीके से वेरियस कंट्रीज हैं, उनके खुद के अपने नाम भी हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको अलग नाम से बुलाती है। ना इस सब के बीच में ना एक कंट्री का नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट सडनली पाकिस्तान का नाम डिस्कस किया जाने लगा कि अगर इंडिया, अगेन यहाँ पे एक बहुत ही बड़े इफ़ की हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया इंडिया नाम त्याग देता है, अगर हम कंप्लीटली 100% भारत बन जाते हैं, जो अभी के लिए नहीं होने वाला। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अभी बता रहा हूँ, इंडिया भारत दोनों सेम चीज़ें हैं। मगर पाकिस्तानी लोकल मीडिया में ना ये बात काफ़ी फैला दी गई कि अब मोस्ट प्रॉब्ली 2024 के आसपास इंडिया जो अपना नाम है इंडिया इसको त्याग देगा, वी विल ओनली बी नोन एज भारत। तो इसके बाद देखिए पाकिस्तान के कई लोकल मीडिया आउटलेट्स ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि उस केस में ना हो सकता है कि पाकिस्तान कहे कि चलो ठीक है, जो ये नाम है ना इंडिया, अब इसे हम स्वीकार करते हैं, हम हैं असली इंडिया। और ये बात ना पाकिस्तान के जो आप कह लो एजुकेटेड एलीट लोग हैं उनके बीच में काफ़ी लंबे समय से डिस्कस हो रही थी। आप अगेन देखो, आम पाकिस्तानी से पूछोगे उसको इतना कुछ पता होगा नहीं, इतने एजुकेटेड लोग होते नहीं है वहाँ पर। बट एक जो थोड़ी बहुत उनकी यहाँ पॉपुलेशन है जो जानती है चीज़ों को, वो काफ़ी लंबे समय से इस बात को लेकर वैसे ही आर्ग्यू करते थे कि इंडिया को ना खुद को इंडिया कहना नहीं चाहिए। इनके हिसाब से असली इंडिया जोग्राफिकली अगर किसी कंट्री को हक है इंडिया बुलाए जाने का तो वो एक्चुअली पाकिस्तान है। अब आप यहाँ पे कहोगे ये कैसी आर्ग्यूमेंट है, बट ये रियलिटी है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी सिर्फ आज के समय ये सब कह रहे हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ना ब्रिटिशर्स को, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत प्रेशराइज किया और ये कहा कि ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया मत बोलो, हिंदुस्तान वर्ड यूज कर लो, भारत वर्ड यूज कर लो, इंडिया मत बोलो। अब आप यहाँ पर कहोगे मोहम्मद अली जिन्ना को इंडिया से क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, मैं एक बहुत ज़्यादा बेसिक बात आपको बता रहा हूँ। आप यूएस में चले जाओ, ब्रिटेन में चले जाओ, ग्रीस, पोलैंड, जर्मनी, कहीं चले जाओ,
इंडिया बोलोगे ना, इंडिया, और वर्ल्ड में आप दिखाओगे 99% वो आदमी पहचान जाएगा कि हाँ आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं। इंडिया दुनिया के आप कह लीजिए 5 सबसे पॉपुलर जो कंट्रीज हैं उनमें आता है। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया क्या है। नाउ आप सडनली यूएस, यूरोप, कहीं और जाकर आप बोलोगे भारत, भारत के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी। वो कहेंगे व्हाट इज भारत, क्योंकि अगेन वहां पर अभी एजुकेशन उतनी पहुंची नहीं है, उनको अवेयरनेस है नहीं इसकी। तो पाकिस्तान के केस में आप देखो तो सडनली आज से 75 ईयर्स पहले ये पाकिस्तान वर्ड बनाया गया, ठीक है। इनके लिए काफ़ी एक स्ट्रगल का काम था कि पाकिस्तान को एज ए ब्रांड दुनिया में एस्टैब्लिश ये करना। बात भी हालांकि ठीक बाद है। में ब्रांड बना तो ज़रूर, मगर किसी और चीज़ का ब्रांड बन गया। वेरस इंडिया को आप कह लीजिए एक ब्रांड इमेज ऑलरेडी जो कई सदियों से चलती आ रही थी वो हमको मिल गई। तो मोहम्मद अली जिन्ना, उसके अलावा बाद में भी आज के समय भी जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत जो एजुकेटेड एलीट क्लास है, वो लोग कहते हैं इंडिया नाम आता कहाँ से है, इंदस नदी से आता है। ये तो काफ़ी बार अब आपने पढ़ लिया होगा ना, पिछले 1-2 दिन में सबने ये बात बोली है कि जी इंदस नदी थी, उसी से इवेंचुअली इंडिया नाम बनाया गया। जो इंडिया नाम है वो ग्रीक यूज करते थे और सिविलाइजेशन भी यूज करती थी। तो इंडिया जो नेम है, सिंस उसका बेसिस इंदस नदी है, और इंदस नदी प्रेडोमिनेटली बहती कैसे है, दरिया सिंध वो की बात चाइना हो से रही है। शुरू होती है, दरिया इंडिया से सिंध कहते गुजरती है हैं। लद्दाख से, और उसके बाद ये रिवर जाती है पाकिस्तान में। तो ज्यादातर इंदस नदी का यूज अगर दुनिया में कोई देश करता है वो पाकिस्तान करता है। हालांकि टेक्निकली अगर मैं कहूँ ना, अगर इंडिया शरारत पे आ जाए कि जी इंदस वाटर ट्रीटी को हम तोड़ देंगे और इंदस नदी पर खूब सारे डैम्स बनाकर सिंध पानी जो है हम तासमाएगा। डाइवर्ट कर ले, तो पूरी कहानी बदल जाएगी। बट पाकिस्तान का ये कहना है कि सिंस इंदस नदी प्रेडोमिनेटली इनके देश से बहती है, इन्हें क्लेम करना चाहिए था इंडिया नाम को। इन्हें कहना चाहिए था ब्रिटिशर्स को कि एक्चुअली में ज्योग्राफिकल टर्म्स में आप अगर देखो तो हम इंडिया है। बट उस टाइम अगर हम देखें तो इंडिया के लीडर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया नाम तो हम ही रखेंगे, क्योंकि अगेन हमारे लीडर्स के हिसाब से इंडिया सिर्फ कोई नदी से जोड़ के आप नहीं दे सकते। इंडिया अपने आप में हिस्ट्री, इमोशंस, कल्चर का एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता है, एंड दैट इज आवर कंट्री इंडिया, दैट इज भारत। तो आप अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखो ना ये सब, वो लोग तो एक बार को चाहेंगे कि हम इंडिया नाम त्याग दें, क्योंकि इसके पीछे वो भाग रहे हैं लंबे बात भी समय से ठीक है। कि आप भारत बुलाओ खुद को। एक्चुअली आपने कभी पाकिस्तानी मीडिया में देखा हो इंडिया के बारे में जब वो बात करते हैं तो स्पेसिफिकली भारत नेम यूज़ करते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये जो इनकी ख्वाहिश थी कि इंडिया नाम ना मिले हमको, ये मोहम्मद अली जिन्ना से चल रही है। तो अगेन देखो, इसको लेकर पाकिस्तान का व्यू पॉइंट काफ़ी अजीब सा है। इनकी गवर्नमेंट चाहे ये बात ओपनली ना बोले, मगर इनके सिटीजन्स, इनके सोशल मीडिया में ये बात ओवर द ईयर्स काफ़ी बार रिपीट की गई है कि अगर इंडिया रिलिंक्विश कर देता है, छोड़ देता है इंडिया नाम, तो पाकिस्तान विल क्लेम इट। अब यहाँ पे आप कहोगे क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? अगेन देखिए, इनका देश है, ये अपने कहीं पार्लियामेंट में बैठकर कुछ अपने देश में कुछ कर ले, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी कि आज से इंडिया पाकिस्तान है, और इट विल बी अ कॉमेडी। सही कह रहे हैं। बट मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला है। जैसे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया भारत दोनों हमारे नाम रहेंगे, बट भारत को प्रमोट करना, भारत नाम बोलना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बहुत ही क्लीशे लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ गुड फॉर आवर सोल, इट इज़ गुड फॉर आवर प्राइड। और भारत जब भी हम कहते हैं ना, तो हमें आप कह लो एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि हमारा अतीत क्या था, हम कौन थे, और हमारी हाँ। डेस्टिनी क्या है। तो मैं तो देखिए हमारा प्यारा भारत बोलूँगा, और बिल्कुल टीम इंडिया को भी सपोर्ट करूँगा। नवीद, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया जो है ना एक कदीम सकाफत का विरसा है और फूलों का गुलदस्ता है। इस नाम से क्या वो है? देखें, असल में पता है क्या कंट्रोवर्सी चल क्या रही है, वो ये है कि इंडिया जो है भारत है, ठीक है हाँ। ना। तो असल जो इसकी बुनियाद है वो जो इस तरह हो रही है कि G20 का समिट होने वाला है इसी महीने में, और बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां जारी हैं दिल्ली में। तो इंडिया, ये जो G20 समिट है, इसमें जो प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन जा रहा है खाने के लिए, ठीक है ना, डिनर के लिए, उस पे लिखा हुआ आ रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है, जहां से ये बात शुरू हुई है, ठीक है। तो अब बड़ी डिस्कशन बना दी है, और इस पे मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया। काफी हद तक कोई कह रहा है कि यार ये डिस्कस वाली बात नहीं बनती थी, क्योंकि कानून में मौजूद है कि इंडिया इट मीन्स भारत, हाँ। भारत इट मीन्स इंडिया, ठीक है, ये कानून है, ठीक है। तो ये डिस्कस वाली बात नहीं है, ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं बनती, शॉकिंग टॉपिक नहीं है।
भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत भारत है। ठीक है, लेकिन अब अगर पूरी इमेज को कलेक्ट किया जाए और देखा जाए और फिर जिस तरह माजी में और तारीख की बात की गई, हिस्ट्री की बात की गई, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे ख्याल में यूनान जब यहाँ पर आए, तो जब यूनानियों ने यहाँ पर हुकूमत की तो इस एरिया को वो इंडिया के लक़ब से मेरे ख्याल में कहते थे। ठीक है, इंडिगो या इस तरह की एक किताब भी है उनकी बड़ी मशहूर, जिससे इंडिया लफ्ज़ जो है वजूद में आ रहा है। तो इस पे आप डीपली रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, बुनियाद जो है यूनानियों ने रखी थी इंडिया की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत से उतार चढ़ाव हुआ है। ठीक है, हिंदू हुक्मरान आए, मुसलमान हुक्मरान आए, फिर अंग्रेज़ों ने आके दोबारा से जब इस जगह पे कब्जा किया तो दोबारा से ब्रिटिश कंपनी जो है इसको इंडिया का नाम उन्होंने दोबारा से कहना शुरू कर दिया इंडिया। ठीक है, तो थोड़ा अगर इस बात को नोट करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ये उस वक्त का नाम है जब इंडिया गुलाम था। ठीक है, और इसमें अगर आप कह रहे हैं ना कि मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप मुझे इस बात का जवाब दें। इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये किसका हिस्सा है? ये इंडिया का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश जब इंडिया कहते थे तो बांग्लादेश भी उसी इंडिया का हिस्सा था, पाकिस्तान भी उसी इंडिया का हिस्सा था। तो ये तीनों मुल्क जो हैं उस वक्त ये इंडिया का हिस्सा थे। तो थोड़ा सा इस आइडियोलॉजी को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि भारत जो है ये भारत का असल नाम है जो आज़ाद भारत है। ठीक है, फिर क्योंकि इंडिया जो है पूरी दुनिया में मशहूर था, जहाँ कहीं भी आप जाएं हिंदुस्तान की जब आप बात करते थे वो कहते थे आप इंडिया से आए। तो मतलब इंडिया की जो वर्ल्ड इमेज है वो काफ़ी हद तक पॉपुलैरिटी पे जा चुकी थी, इतना पॉपुलर नेम हो चुका था इंडिया के भारत ने अपने आप को इंडिया से ही रिकॉग्नाइज किया और इसको अपने कानून में ऐड कर दिया कि इंडिया ही भारत और भारत ही इंडिया है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल इस वीडियो पे मैं एग्री करता हूँ। वर्ल्ड अफेयर ने बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कहा है। और एक जो पॉइंट जैसा आपने कहा सबा कि इंडिया जो है एक गुलदस्ता है। ठीक है, एक तारीखी सकाफत का विरसा है, बहुत बड़ी सकाफत है, इसमें बहुत बड़ी तारीख है भारत में, इसमें कोई शक नहीं। जैसे महाभारत हो गया और दीगर जो हिंदू मज़हब से रिलेटेड जितने भी हुक्मरान आए जिन्होंने यहाँ पर आके हुकूमत की, अशोका दौर से लेकर सारा, जिसे अखंड भारत की एक निशानी समझा जाता है उस दौर को, तो इन सब में आप कहीं न कहीं अगर देखेंगे तो इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें यूँ समझे पूरे भारत को यूनानियों की तरफ से और अंग्रेज़ों की तरफ से दी गई है। ठीक है, जो खुद यहाँ पर जो मुल्क है हिंदुस्तान है वो भारत है। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा विजन तो है क्लियर। अगर आप समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को एक लाइक करें। भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, लेकिन भारत आज का आज़ाद इंडिया है। अगर इस बात को अगर इन शॉर्ट भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो आज का जो भारत है ये आज़ाद इंडिया है। जो पहले का इंडिया था उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है। ठीक है, और ये ब्रिटिश की तरफ से दिया गया एक रीनेम्ड था जो यूनान से शुरू हुआ और इंडिया जो है अंग्रेज तक कहते रहे कि ये है इंडिया। ठीक है, तो नाम की जो है ना आइडियोलॉजी, मैं इस पे बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब बात आ जाती है इंडस रिवर की कि इसकी बुनियाद। ठीक है, बुनियाद जो है इंडस रिवर से निकल के आ रही है जी। तारीख में ये लिखा है जी यहाँ पे क्योंकि इंडस रिवर बहता है तो इस वजह से इसका नाम इंडिया रख दिया गया। ठीक, तो ठीक है, अगर रख भी दिया गया तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये क्लेम करे कि हमें इंडिया नाम चाहिए वापस, तो मेरे ख्याल में वाकई वीडियो में वर्ल्ड अफेयर प्रशांत देवान जी ने बिल्कुल मतलब उनकी हंसी में बता रही थी कि वो कह रहे थे इट्स जस्ट अ जोक। जी हाँ, ऐसी ही है। अगर अब पाकिस्तान ये कहे ना कि हमें हमारा नाम इंडिया जो है वापस दो, तो ये नहीं बनता, ये गलत बात है, नहीं बनता, क्योंकि अब इंडिया पहचान ही है पूरी दुनिया में। आप कहीं भी आप जाएंगे ना, अगर आप कहेंगे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो वो कहेंगे यस यू आर इंडियन। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तानी जाके बाहर कहेगा तो वो उन्हें ये नहीं कहेंगे कि आप इंडियन है, वो कहेंगे हाँ आप पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान की और इंडिया की अब अलग पहचान है और इंडिया की जो रेपुटेशन है वो बहुत पुरानी है, मतलब बहुत कदीमी है।
ठीक है। आप यूनान से लेकर अंग्रेज़ों के हुकूमत से लेकर आज तक इंडिया आज भी पूरी दुनिया में एक नामवर मुल्क की हैसियत से और दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है इस वक्त इंडिया। तो अगर फर्ज करें पाकिस्तान इंडिया नाम रख लेगा तो क्या पाकिस्तान दुनिया की चौथी ताकत बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। अब जब इस वीडियो में एक बात की गई कि जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है उन्हें पता है कि वो इंडिया के आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं और जो वहाँ के आम शहरी जैसे हम आम शहरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा किसी एलीट क्लास से तो कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो मजदूर लोग हैं यहाँ पर। हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, जो इंडिया के भारत के कानून में मौजूद है, ठीक है। तो G20 समिट होने वाला है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखें या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखें, बात एक ही है। और बहुत ही कामयाबी के साथ बहुत सी नई जो पॉलिसियां हैं वो बनेगी, नए दौर का आगाज़ होगा इंडिया में। और G20 समिट में इस बार जो है मेरे ख्याल में चाइना की तरफ से शिरकत जो उनके सदर हैं वो नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो नहीं ले रहे ना, मैं अब बात मैंने कर दिया तो मैं यहाँ पे फिर से ये कह दूं कि इस वक्त चाइना के मुकाबले में अगर कोई मुल्क खड़ा है तो वो इंडिया है। तो वो कैसे कबूल करेंगे कि ये हमारा जो मतलब वो उनकी जो ग्रोथ थी वो इंडिया की तरफ जा रही है, उनकी मार्केट है इंडिया की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें G20 से दिक्कत हो रही है। तो मतलब G20 उन्हें कामयाब नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का रिएक्ट, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। और उम्मीद करते हैं आप हमारे इस रिव्यू से, इस रिएक्शन से सेटिस्फाइड होंगे। सेटिस्फाइड हैं तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ़ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।